थैंक गॉड, बड़ी मुश्किल से ये दोनों गए हैं। हाँ यार, अब घर में शांति लग रही है, नहीं तो ये दोनों तो सर में दर्द करके रखे हुए थे। संजय, तुम्हारी माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, कह रही साथ लेके चलो घर। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। हाँ यार, अब एक बढ़िया सी चाय बना दो ताकि सर का दर्द मिट जाए। अच्छा, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे घर में कोई है क्या? अरे भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। नए साल की बधाई लेने आई है चिंगारी। हाँ हाँ, आइए ना, आपका कदम तो बहुत शुभ है हमारे लिए। और वैसे भी हम लोग बहुत खुश हैं आज। बहुत से ऐसे कम घर देखे मैंने जहाँ पे ऐसे खुशियां दिखती हैं। बात ही इतनी खुशी की है कि छुपाई नहीं जा रही मुझसे। फिर तो चिंगारी मुंह मांगी बधाई लेके जाएगी। हाँ, लेकिन ये तो बताओ बात कौन सी है खुशी वाली, मैं भी तो जानूं। वो कह रहा हम लोग बहुत परेशान थे। किससे परेशान थे भाई, ये बताओ जरा। अरे अपने माँ बाप से परेशान थे यार। दोनों से परेशान हो गए थे, झूठ बोलकर बहाने बनाकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई हूँ। बुढ़िया तो पीछे पड़ गई थी, साथ लेके चल। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाई हूँ। हाँ दीदी, अभी जाके मन में और घर में शांति आई है। रोज की किचकिच, यहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर। बाप रे बाप, इतना परेशान। बड़ा आराम मिल रहा है अब तो। हाँ दीदी, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। बुढ़ापे में सबका दिमाग सठिया जाता है, उनका दिमाग भी रेगिस्तान हो गया है। ओए, उम्र के इस पड़ाव में सबको उस तपते रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है। और सुन, ये तेरी जवानी की हरियाली हमेशा बरकरार रहेगी, ये मत सोचना। अरे उनको तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम मिल गया, लेकिन तुम लोगों को वो भी नसीब नहीं होगी, समझे? दीदी, ये कैसे इंसान है, अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ के यहाँ खुशी मना रहे हैं। सुनो, बधाई लेने आई हो, बधाई लेके जाओ, ज्ञान की गंगा मत बहाओ। संजय, इन्हें पैसे दो और इनको विदा करो। हाँ हाँ हाँ, देता हूँ। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगी, किसी दिलदार से पाला पड़ा है। तेरे जैसे दलित भिखारियों से बधाई लेके मुझे नरक में नहीं जाना। और सुन बे चिंगारी, तू जैसे भिखारियों घर ना अपनी जूती भी नहीं उतारती, समझे? ओए, बड़ी तेवर दिखा रही है, सब जगह भीख तो मांगती फिरती है। ओए लाल परी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर चाहे ना घर के साथ साथ तुम दोनों को भी खरीद सकती है, समझे? और वो हर इंसान और हर औलाद दुश्मन है जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता। अरे जिस माँ बाप ने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, हर वो चीज खिलाई जिससे तुम्हारा शरीर चल सके, उन्हीं माँ बाप को तुम लोग वृद्धाश्रम छोड़ के यहाँ खुशियां मना रहे हो। और तू बे ओए, जब तुझे डोली से उतारा होगा ना उस औरत ने, तो कितनी खुश हुई होगी, हर मोहल्ले में मिठाई बंटवाई होगी, नाची होगी, गाई होगी। उसको क्या पता था कि वही उसकी बहू उसके लिए काल कोठरी का इंतजाम कर रही है। याद रखना, एक दिन तुम दोनों भी सास ससुर बनोगे। और दुनिया बहुत गोल है, आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ तुम लोगों ने किया है ना, याद रखना वो कल तुम लोग की औलाद तुम्हारे साथ करेगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सॉरी चिंगारी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बातों से ये एहसास हुआ कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। जो पेड़ फल देना बंद कर दे और उसकी छाया हमेशा बरकरार रहती है, ये हमें एहसास हो गया। माफ कर दो चिंगारी दीदी, मैं भूल गया था कि घर में बुजुर्गों का होना भगवान का एहसास दिलाता है। अरे थोड़ी सी भी गैरत है ना, तो जाके उनको वृद्धाश्रम से वापस लेके आओ और माफी मांगो उनसे, और जिंदगी भर उनकी सेवा करो, समझे? चल पहलवान। पहलवान, हाँ दीदी। ये तो शिवा है ना, जो सोसाइटी के बाहर वाले फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहता है? हाँ दीदी, लग तो रहा, लेकिन ये जंगल की ओर क्यों जा रहा है? हाँ पहलवान, हाथ में रस्सी और चेहरे पे उदासी। चल तो, कहीं इससे पहले कुछ अनहोनी ना हो जाए। चल तो जल्दी, चल चल। शिवा, 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 क्या हुआ बेटा? ये चमकते हुए चेहरे पे उदासी और ये आंखों में आंसू क्यों? हाँ भैया बताओ ना, ये चेहरा लोगों को हंसाने वाला और आंखों में आंसू। और ये तू रस्सियाँ क्या करने जा रहा था? बोल ना। दीदी मुझे नहीं जीना है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ दीदी। अरे बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है? तूने हिम्मत क्यों छोड़ दिया है बाबू? बोल ना,
नहीं दीदी, मुझे अब नहीं जीना है दीदी। देख, मैं 2 झापड़ लगाऊंगी। बता मुझे, भैया बताओ ना, करने जा रहे थे क्या? हैं? तू सुसाइड करने जा रहा था? सुसाइड करने जा रहा तू? अरे बेटा, जब माँ बाप 25 साल के होते हैं ना, तो अपने बच्चे को पैदा करते हैं। जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है ना, तब बच्चा 25 साल का होता है। अरे उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, 2 पैसे कमाने काबिल करते हैं। और वही बेटा जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है, तो उनको ठोकर मार के मौत को गले लगाने जाते हैं। बता, ये सब सुनेंगे तो उनके दिल में क्या गुजरेगी? अरे वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। भैया समझ में आया दीदी का गणित, बता दो क्यों मरना चाहते हो। बता मुझे, तू सुसाइड क्यों करना चाहता है? जल्दी बता मुझे। दीदी, मैं अपने घर वाली से तंग आ चुका हूँ, उसके बढ़ती हुई बेशर्मी से। देख, तू परेशान मत हो। तू 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 चुप रह। तू बता क्या हुआ, मुझे साफ साफ बता। तेरी चिंगारी दीदी है ना, तू बोल, बता। दीदी, मुझे नहीं जीना है अब। देख शिवा, ऐसे नहीं बोलते हैं। भगवान ने जिंदगी दी है ना, तो मुसीबतों से सामना करना चाहिए। ऐसे बुजदिलों की तरफ सुसाइड नहीं किया जाता। और तुझे बात तो बता, क्या बात हुई है? मैं हूं ना, हर मुसीबत से तुझे निकाल के दम लूंगी। तू बता मुझे क्या बात है। दीदी, मैं अपने रात के 12 बज गए हैं और सपना का भी अता पता ही नहीं है। काश मेरे माँ बाप ने दहेज का लालच ना किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या करूं मैं इस औरत का, क्या करूं मैं? अरे शिवा, तुम अभी तक सोए नहीं? जिसकी बीवी रात रात भर बाहर है, उसके पति को नींद कैसे आ सकती है? तो एक काम करो, नींद की गोली खा के आराम से सो जाया करो, क्योंकि तुम्हारी जो ये बीबी है ना, वो तो सुधरने वाली है नहीं। देखो सपना, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। क्या करोगे? मुझ पे चिल्लाओगे, मारोगे, घर से निकालोगे? देखो मिस्टर, तुम जो ये गलत फहमी पाल रखे हो ना कि मुझे कंट्रोल कर लोगे, उसके बारे में सोचना भी मत। आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं आजादी चाहती हूँ, आजादी। इस घर से, तुमसे, इस रीति रिवाज से, इस परंपराओं से मैं थक गई हूँ। जब आजादी ही चाहिए थी तो क्यों की मुझसे शादी? अच्छे खासे जिंदगी में जहर घोल दिया मेरे। ये शादी एक समझौता है, एक सौदा, जो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप से किया था, पूरे 50 लाख रुपए में। 50 लाख रुपए में उन्होंने एक खिलौना खरीद के दिया था मुझे, जिससे मेरा मन भर गया है। अब मेरा मन ना किसी बाहर के खिलौना में लग गया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा सपना। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा खराब हो गया है। और हाँ, ये रोज रोज के टोका टोकी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी ये जो सपना है ना, वो सुधरने वाली है नहीं। समझ गए? हेलो? हाँ जानो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बस ड्रेस चेंज कर लूं। अरे हाँ यार, तुरंत आती हूँ, तुम टेंशन मत करो, बाय। दीदी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं दीदी। ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मुझे नहीं जीना है दीदी। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात बोली तूने। ये क्या है? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरी बीवी गलत सोहबत में पड़ गई है। मेरे बस में बाहर हो चुके हैं। उसके बाहरी लोग से नाजायज संबंध है। मैं अपनी बीवी को बेवफाई के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा फैसला लिया तूने, बहुत अच्छा। अरे तू तो मर्द कहने लायक नहीं है। अरे बुज़दिलों की तरह एक औरत से तू हार मान के अपनी जिंदगी को हारने चला तू। बोल। दीदी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? उस बिगड़ैल औरत के नाक में कैसे दम करूंगा? अरे पागल, उसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल। अरे तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी वो। जाके पुलिस वाले को तो लिखित कंप्लेंट दे, सारी डिटेल, सारी प्रूफ दे उसके खिलाफ। फिर देखना वो बेलगाम घोड़ी कैसे लगाम में आती है। उसको जाके बता कि तू मर्द है, चूड़ियां पहन के आत्महत्या करने के लिए नहीं बना। उसके चूड़ी वाले हाथ मरोड़ के ना उसको एहसास दिला कि तू मर्द है, तू मर्द है, मर्द है, समझा?
सही कहा दीदी आपने। आप मेरे अंदर सोए हुए मर्द को जगा दी है। अब देखिए मैं कैसे उसे मजा चखाता हूँ। देख, उसके बावजूद भी वो बेलगाम घोड़ी लगाम में ना आए ना, तो तेरी चिंगारी दीदी है। चिंगारी दीदी को बहुत अच्छे से पता है कि उसको लगाम कैसे लगाना है, समझा? थैंक यू दीदी। चल 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 पहलवान। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, मुझे इतनी अचानक क्यों बुलाया? किसी काम से मैं जा रही थी, लेकिन फिर सोचा कि समाज के काम सबसे पहले है, मेरा काम तो बाद में होता रहेगा। बताओ क्यों बुलाया? क्या है ना दीदी, मैं ना अपने घर वालों से परेशान हो गई हूँ और हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। परेशान हो गई हूँ, रहना नहीं चाहते? क्या मतलब? अब क्या बताऊँ दीदी, ये जो मेरी जेठानी जी है ना, वो मुझे पसंद नहीं करती। वो मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरती रहती है। वैसे तो शादी से पहले अच्छी खासी थी, घर में सबसे मिलजुल के रहना, सबसे बात करना, हर काम में हेल्प करना, सास की बड़े अच्छे से रिश्ता निभाया उन्होंने। पता नहीं हमारी शादी के बाद उनको मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या दिक्कत है, कुछ नहीं कहती, बस मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरती है और मेरी सास मुझसे नफरत करती है। देख सीमा, जितना मैं तुम्हारे सास ससुर को जानती हूँ ना, पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा परिवार गिना जाता है ये। और तेरी जेठानी से भी मैं मिल चुकी हूँ, कितनी बार मैं तो इस घर में आई हूँ, और देखी हूँ, ऐसी तो नहीं लगती मुझे वो। क्या है ना दीदी, दूर के ढोल बड़ा सुहावा लगता है, वही हाल है हमारे दीदी जी का। देख सीमा, मुझे लगता है तुम दोनों कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं दीदी, सीमा सही बोल रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग के यहाँ नहीं रहने की एक कोई खास वजह है कोई? सबसे बड़ी खास वजह ये है दीदी, आपसी तालमेल। हमारी आपसी तालमेल ही नहीं बैठती, ये घर कभी एक हो ही नहीं सकता। देख सीमा, तेरी शादी को हुए अभी 1.5 साल हुए, ठीक है, और वो यहाँ पे 8 साल से रह रही है। 8 साल से इस घर की सेवा कर रही है। पहले ये जो घर इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना था नहीं, एक छोटी मोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन उसी औरत ने इस घर को सजा के इतना बड़ा किया है। तो ऐसे मत बोल, कोई गलतफहमी हुई होगी तुझे। माना दीदी कि 8 साल से इस घर को उन्होंने सजा के रखा, लेकिन 1.5 साल से जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझसे नफरत करती है वो। कोई तो ऐसी वजह है, ना वो बताती है ना कहती है, कुछ नहीं समझ में आता दीदी। देख सीमा, परेशान मत हो, ठीक है ना? और देख, वो तेरी जेठानी है, जेठानी एक बड़ी बहन जैसी होती है, तो उससे छोटी है, देवरानी है तू उसकी। अगर ठीक है, अगर मुझे देख, जहां तक मुझे पता है, घर परिवार के जो मसले लड़ाई झगड़े के होते हैं ना, वो सिर्फ काम काज को लेके होते हैं। और ठीक है, वो बड़ी है, देख उसने 8 साल इस घर में काम किया है, सास ससुर की सेवा की है। तेरे आने के बाद उसकी भी तो कुछ उम्मीद होगी ना कि मेरी देवरानी आई तो मेरा हाथ बटाएगी, थोड़ा सा मुझे काम से रिलैक्स मिलेगा। तो 2% तू ज्यादा काम उससे कर लेगी तो क्या बुरा है? देख, तू उसकी छोटी बहन भी बन के रह सकती है, उसको बड़ी बहन तो मान सकती है। तू और वो एक बहन की तरह क्यों नहीं रहते हैं? चिंगारी दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ, पर जेठानी मुझसे बात नहीं करती, मुझसे बताती ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो ये लगता है कि हमारा रहना उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता। देख बेटा, मेरा तजुर्बा ये बोलता है ना कि जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, समझे? घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप है तुम्हारे ना, तुम्हारे सास ससुर हुए, देख उनका भी कुछ तजुर्बा है, तभी वो परिवार को संगठित करके अभी तक चला रहे हैं। पर एक बात सोच, ये 2 भाई हैं, है ना? ये एक ही कोख की पैदाइश है, दोनों भाइयों में एक ही माँ का खून है, लेकिन तुम दोनों अलग अलग घर से आई हो, एक खून तो है नहीं तुम दोनों में। अरे तुम दोनों मिलके आपसी तालमेल बनाने की कोशिश करोगी ना, तो ये भाई तो अपने आप ही एक ही खून के एक हो जाएंगे। तुम लोग कम से कम कोशिश करो बैठ के बात करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, हम छोटी सी बात को इतना बड़ा साबित कर देते, बस यही प्रॉब्लम है। जो बात अगर छोटी सी है वो बड़ी हो रही है, बड़ा होने से पहले उसको रोक दो, क्या दिक्कत है? अरे उससे जाके तू बात कर लेगी तो छोटी तो नहीं हो जाएगी ना, तो छोटी ही है, समझे ना? हमेशा ना इंसान अपने व्यवहार से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा छोटा कोई भी नहीं होता। देख, और तुझे लगता है ना कि उसमें कोई गलती है तो तू जाके बता दे, क्या दिक्कत है? अरे लड़ने झगड़ने से बढ़िया है ना हम एक दूसरे गलतियां बताएं, गलतियां बताने से ही तो इंसान गलतियां अपनी सुधारता है ना, है? अगर तुम दोनों आपसी तालमेल बना के रखोगे, तुम्हारे सास ससुर को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक दूसरे के पास बैठोगे नहीं, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारोगे, तो यार पूरा घर परिवार ना टेंशन के माहौल में जिएगा। अरे एक बात बता, मान ले तू चली गई, अकेले रहने लग गए तुम दोनों, इसकी सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए ना।
तुझे लगता है 25,000 में पूरा घर का खर्चा चला सकता है, सेविंग कर सकता है? नहीं बेटा, आज के समय में 25,000 में कुछ भी नहीं होता है। तो जोश में आके कोई भी फैसला मत लो, समझे इस बात को। हमेशा ना ठोक बजा के कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि घर में लड़ाई हो गई, तू मैं हो गई, बर्तन बच गए तो हम यहाँ से चले जाते हैं। चले जाना ही कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और अगर जाना होता सबसे पहले तुम्हारे सास ससुर को यहाँ से जाना चाहिए ना। वो तो अपने कर्तव्य मुक्त हो गए, दोनों बच्चों की शादी कर दी, दोनों बच्चों के बहुएं लेके आ गए घर में। अब बताओ, अरे तुम लोग की चिक चिक से वो भी तो परेशान हो रहे होंगे ना। एक बात हो, बुढ़ापे में उनकी क्या गलती है? कल को तुम भी बड़े होगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, घर परिवार बढ़ेगा। अब ये सब चीजें होती रहेंगी तो हर परिवार एक एक बंदा अपना परिवार लेकर अलग हो जाएगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है बेटा। और तू तो समझदार है ना, देख तेरी 1.5 साल हो गई शादी, तू इस घर की पैदाइश है, तू छोटे से इतना बड़ा हुआ है, तू अपने भाई को जानता है, अपने माँ बाप को जानता है, अपनी भाभी को अच्छे से जानता है। ये तो कम जानती है ना, ये तो अभी 1.5 साल से आई है। तू समझा इसको, बता इसको तेरी भाभी ने कितना सेक्रीफाइस किया तेरे लिए, तेरे माँ बाप ने कितना किया, तेरे भैया ने तेरे पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा किया है। अब इस तरीके से अलग हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप की क्या बीतेगी? कभी सोचा बेटा? कोई भी डिसीजन लेने पहले एहसास करो कि हम उस सिचुएशन में खुद को रख के अपने आप को कंसीडर करो कि हम उस सिचुएशन में होते तो हमें कैसा लगेगा। छोटी मोटी लड़ाइयां ना बातों से सुलझ जाती है। एक कहावत सुनी है ना, बड़े बड़े युद्ध टेबल पे बैठ के फैसले ले जाते उसके, मतलब वार्ताएं से ही कोई चीजों का सोल्यूशन निकलता है। सही बात है दीदी। समझे इस बात को? तो ये सब चीजें मत करो। और ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जेठानी से भी बात करूंगी, ठीक है ना? परेशान मत रहा करो। अरे कोई गलती होती है तो तुरंत जाकर सॉरी बोल दो, क्या दिक्कत है? सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, उसका औहदा और बड़ा हो जाता है। ये मत सोचो कि नहीं भी हमने गलती नहीं की है तो भाई क्या सॉरी क्यों बोले। ठीक है? आप ठीक कह रही दीदी, मैं आपकी इस बात पे अमल करती और हूँ। आगे से तुम दोनों के दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए यहाँ से जाने के लिए, बहुत गलत कभी है ना। नहीं आएगा दीदी, कभी ठीक नहीं है, अच्छे से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मैं तेरी जेठानी को समझा दूंगी, हाँ दीदी, ठीक है ना? एक बार उनसे बात कर लीजिए आप। हाँ मैं कर लूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, कुछ जरूरी काम से मुझे जाना है। लेकिन हाँ, मैं कभी दोबारा ना सुन लो कि घर छोड़ के तुम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हो। नहीं दीदी, ठीक है? बिल्कुल कभी नहीं। नहीं दीदी। खुश रहो तुम, थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। खुश रहो। पहलवान, हाँ दीदी। इस बार की सर्दी ने तो आतंक मचा रखा है। हाँ दीदी, इतना पहन रखे हैं फिर भी ठंडी लग रही है। बेटा तेरा नाम पहलवान रखा है मैंने, लेकिन तू पहलवान है नहीं। तेरे को कितनी बार बोलती हूँ स्वेटर जैकेट पहन के रह, लेकिन नहीं, तो स्टाइल मारना है ना। पता नहीं। पहलवान, हाँ दीदी। इस औरत को देखना, ठंड में कैसे ठिठुर रही है। हाँ दीदी, और गर्म कपड़े भी तो नहीं पहन रखा और पानी में काम कर रही है। चल तो चलते हैं, अगर उसके पास कपड़े नहीं होंगे तो कपड़े दिला देंगे उसको। चल तो। अरे माँ जी, आप ठंड में कितनी कांप रही हैं, ऊपर से पानी ये काम कर रही हैं। कोई स्वेटर जैकेट पहन लिया होता आपने। पहलवान, जा जाके मोटर बंद करके आ तो। अब इसको दीजिए। क्या करूं बेटा, काफी दिन से अपने बेटे को बोल रही हूँ एक स्वेटर ला दे, या तो उनके पास टाइम नहीं है या वो मेरे लिए स्वेटर लाना नहीं चाहता। अरे माँ जी, 2 घंटे हो गए हैं, आपसे अब तक पौधों में पानी नहीं डाला गया। मैंने कपड़े धो दिए, वो सुखा दीजिए। सुखा दूंगी बेटा, चाय पीने के बाद। चाय पी के? माँ जी, आप ना धीरे धीरे कामचोर होती जा रही हैं। और ये कौन नमूना है, किससे बात कर रही हैं आप? बेटा मैंने नहीं बुलाया, ये मुझे इस हालत में देख के खुद चली आई। हालत को? क्या हो गया आपकी हालत को? इतनी भली चंगी तो है आप, क्या हो गया? ओए नागफनी की औलाद, खुद तो तूने इतने कपड़े पहने हुए और इनको बिना कपड़े के पानी काम करवा रही है। अरे थोड़ी सी शर्म होती ना तो इनको भी गर्म कपड़े दे देती तू, समझी? क्या हो गया, तू शोर मचा रखा है? देखिए ना, आपकी परम पूज्य माता जी ने हमारी इज्जत का फालूदा बना रखा है, और वो भी उसके सामने जो ना 3 में है और ना 13 में। अरे भाई, क्या लेने आए हो यहाँ? ना तो यहाँ किसी की शादी हुई है और ना ही कोई बेटा पैदा हुआ है। यही आप? नहीं सम्मान बेटा, किन्नरों से ना ऐसे बेअदबी से बात नहीं करते हैं। क्या कहा माँ जी? सम्मान नाम है इसका? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुझे मेरे नाम से? ओए बेशरम इंसान, तुम दोनों ने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं और अपनी माँ को इस हालत में रखा है। तुम कौन होती हो
हमारे घर के बीच में दखल देने वाली? चिंगारे चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूँ। खुद तो ठंड में इतने मोटे मोटे कपड़े पहने, क्या इनको सर्दी नहीं लग रही होगी? बोलो। माँ जी ये लो, आप शॉल ओढ़ो। दीदी नाम है सम्मान, काम है इसके घटिया वाले। सही कह रहा है पहलवान। अरे इनके पास सब कुछ है, ये पहनती नहीं है तो मैं क्या करूं? बेटा लाके नहीं देना, पर झूठ तो मत बोल। चिंगारी जी, इसकी बीवी ने ना मेरे सारे गर्म कपड़े बर्तन वाले को दे दिए, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा मेरे पास में। मैं मना करती रही, लेकिन इसने एक नहीं सुनी मेरी। वो मैं ओए हकलाना बंद करो। अरे बेशर्मो, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि बुजुर्ग माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो तुम लोग? अरे इन्होंने अपनी पूरी जवानी चला दी तुम लोगों को इस पोजीशन पर लाके खड़ा करने के लिए, और तेरा पति जो आजकल 2-4 पैसे कमा रहा है ना, इसी माँ की बदौलत कमा रहा है, और तू इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सुमी, माँ क्या बोल रही है? तुमने ऐसे किया है माँ के साथ? अरे मैं समझा था माँ के पास है गर्म कपड़े, तुमने बर्तन वाली को दे दिए। अरे वो जी, मैं तो अरे बेशर्मो, सर्दी में तुम इस माँ से पानी काम करा रहे हो। अरे माँ का दिल इतना कोमल होता है ना कि बच्चे कितना भी अत्याचार कर लें, लेकिन माँ उफ तक नहीं करती। हर बार सिर्फ दुआएं देती है, पर दुआएं नहीं निकालती। अरे माँ बाप तो वो फलदार वृक्ष होते हैं ना कि उनको ऊपर कितना ही पत्थर मार लो, कितने भी डंडे मार लो, लेकिन हर बार वो फल देते फल, समझे? चिंगारी जी, मुझे नहीं पता था सुमी ने माँ के साथ ऐसा किया है। मुझे लगा था कि माँ के पास है गर्म कपड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिंगारी जी। सुमी, माफी मांगो माँ से अभी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के आपके कपड़े बेचे थे, लेकिन चिंगारी जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसी हालातों से बहुत बार गुजर चुकी हूँ। अब मुझे ना सर्दी और गर्मी का एहसास ही नहीं होता। नहीं माँ, हम अभी मार्केट जाएंगे और आपके लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ माँ, आप चलिए हमारे साथ। हाँ, और हाँ, मैं आऊंगी देखने। अगर तुम लोगों ने फिर दोबारा ऐसी हरकत की ना, तुम्हारे ये पहने हुए कपड़े ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझे? चल पहलवान, माँ जी आप इस शॉल को ओढ़े रहिए। चल। जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया था, बीच राह में अकेली छोड़कर चले गए रे। शीला जी चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं? बड़ा पूरा परिवार था हमारा, 2 बेटे 2 बेटियां, आज कंधा देने वाला कोई नहीं है रे। शीला जी, रिश्तों का महत्व सिर्फ हिंदुस्तान की जमी पे ही है। जैसे हिंदुस्तान की सरहद पार होती है ना, वहां पे खून और रिश्ते बदल जाते हैं। सिर्फ हमारा हिंदुस्तान ही है और यहाँ की जमी है जहाँ पे रिश्तों का महत्व है। अब इनको ले जाने दीजिए। पहलवान, जा 2-4 लोगों को और बुला के लेके चलते हैं इनको। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे लेके चले जाओगे बेदी साहब को यहाँ से? आप कौन? अरे बंदे को दया शंकर दयालु कहते हैं। मैंने भी दया दिखाकर बेदी साहब को 5 लाख रुपए उधार दिए थे बिना ब्याज के। इन्होंने कहा था कि मेरे बेटों को विदेश जाना है, तो मैंने इनकी मदद कर दी। देखो ना तो इनके बेटे विदेश से वापस आए, और अब तो बेदी साहब भी चले गए। दया शंकर जी, थोड़ी दया करो, इनकी देर भी हो जाने दो। मैं अपना मकान बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे माना कि मेरा नाम दया शंकर दयालु है, लेकिन मैं इतना भी दयालु नहीं हूँ कि मैं अपने पैसों में खुद ही आग लगते हुए देखता रहूं। दयाशंकर जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अरे क्या कहा? मिल जाएंगे? अरे मुझे मालूम है, मेरे पैसे बेदी साहब की चिता के साथ जलकर ही राख हो जाएंगे। पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए, फिर इनकी अर्थी को हाथ लगाना, फिर लेके जाना इनको, समझे? बेदी साहब, हम दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं, पर यहाँ बात पैसों की है। 5 लाख रुपए रकम होती है, रकम, समझते हो आप? भाई साहब, मैं तो इनसे कह कह के थक गई,
मेरी बात समझते ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा इनसे। अरे शीला, फिर तुम शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, देखना जब हमारे दोनों लड़के विदेश जाएंगे ना और वहां से डॉलर भेजेंगे, तुम्हारे पास रखने को भी जगह नहीं होगी। इतनी तिजोरियां भरेंगी। $1 100 रुपए का होता है, पता है? मैं कहती हूँ यहाँ नौकरी नहीं है जो वहाँ विदेश जाएंगे, यहाँ भी तो बहुत नौकरियां हैं, यहाँ नहीं कर सकते वो काम? बस मैंने कह दिया ना, जाएंगे तो जाएंगे, हमारे दोनों बच्चे विदेश जाएंगे। अरे वैसे आपके दोनों बेटे हैं कहाँ बेदी साहब? अरे आपको तो पता ही है, मेरी दोनों बेटियां तो कनाडा में हैं और ये दोनों के दोनों जाने के लिए तैयारी करके घूम रहे हैं। आज परचेजिंग करने बाजार गए हैं। बस आप तो शाम तक पैसे का जुगाड़ कर दीजिए ताकि मैं इनको आराम से भेज सकूं। अरे बेदी साहब, पैसे आप चाहे जितने मर्जी ले लो मुझसे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूं और आपसे ही वापस लूंगा, आपके बेटों से नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है, पंछी एक बार डाल से उड़ जाए ना तो उस डाल पर वापस नहीं आता। भाई साहब, इनकी तो मति मारी गई है जो बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। मैं कहती हूँ कि हमारे देश में कम नौकरियां हैं जो बच्चों को बाहर भेजना पड़े कर्जा लेकर। ये तो मानते ही नहीं है मेरी बात। शीला, तुम बस भी करो। मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया, और जो मैं सोच लेता हूँ ना वो करता जरूर हूँ। बस भाई साहब, आप तो पैसे का इंतजाम करो, बच्चे जाएंगे बाहर तो जाएंगे। ठीक है बेदी साहब, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं शाम को आपको पैसे दे जाऊंगा। ये बात अलग है, दोस्ती के नाते मैं उन पैसों का ब्याज नहीं लूंगा आपसे, लेकिन असल तो देना पड़ेगा आपको। वो तो दिया ही जाएगा। भेजो भेजो बच्चों को कर्जा लेकर विदेश। मैं कहती हूँ भेजो, फिर बाद में भरते रहना जिंदगी भर। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कभी तुमने सुनी ही नहीं आज तक। अरे शीला, बैठो तो सही, खामखाई नाराज होती हो। अरे बेदी साहब, कूल डाउन कूल डाउन, कोई बात नहीं। औरतों का काम ही यही होता है, बिना मतलब के बस सुनाते रहना। भाई साहब, बच्चे विदेश जाएंगे, कुछ करेंगे, सारी दुनिया नहीं जा रही क्या? और जब आपकी जैसी मदद मिल रही है फिर क्या दिक्कत है? समझते नहीं ये बात को। दयाशंकर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनकी मिट्टी की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। मैं जैसे इनके संस्कार पूरे होंगे अपना घर बेच के आपके सारे पैसे वापस नहीं शीला जी, दूंगी। ये चिंगारी आपका घर नहीं बिकने देगी। मैं बेदी साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। दयाशंकर जी, मेरी बात का विश्वास करिए, शमशान घाट से वापस आते ही ना चिंगारी आपको पूरे पैसे दे देगी। मर्दों की जुबान पर भरोसा नहीं रहा, तुम तो फिर भी एक किन्नर हो। जयशंकर जी, आप इनका भरोसा कीजिए, आके दे देंगे आपको पैसे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अरे कैसे दे देंगी? मुझे मेरे पहले पैसे चाहिए, फिर जाएगी अर्थी यहाँ से, समझे? वेट कीजिए और इंसानियत का थोड़ा फर्ज निभाइए। अरे क्या इंसानियत दिखाऊं? अरे पैसों का काम तो पैसों से होगा ना। 5 लाख रुपए दिए थे बिना ब्याज के। अरे अपने पैसे वापस ना लूं क्या? जाने दो इनकी अर्थी। सेठ जी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर की जुबान पत्थर की लकीर होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप और बेदी साहब पक्के दोस्त थे। रही 5 लाख की बात ना, मैं 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए आपको दूंगी। लेकिन ये आप सोचिए, इनकी अर्थी के ऊपर आप 10 लाख रुपए जो गिनेंगे, आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? अरे अपनी इज्जत की अर्थी आप उठवाएंगे, सोच लीजिए अभी, वरना पैसे मंगवाती हूँ अभी। पहलवान जा, पैसे लेके आ जल्दी, क्योंकि बेदी साहब की अर्थी रोकने की हिम्मत किसी भी दौलतमंद इंसान की नहीं है। जा तू लेके आ। ठीक है दीदी, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ लेकर। एक मिनट, मुझे माफ कर देना चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि पैसे की अहमियत इंसान के मरने के बाद उसके साथ ही चली जाती है, और इंसान मर जाए ना तो करोड़ों रुपए यहाँ धरे के धरे रह जाते हैं, फिर उसको कोई नहीं पूछता। अरे भाई साहब रुकिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति की आत्मा कर्ज के बोझ से दबी रहे। मेरे पति ने एक 10 करोड़ का मकान बनाया है, मैं कर्जा अदा करके दूंगी। मेरे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो चिंगारी जी। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, अब मैं दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा। चलो 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 भाइयों, चलो ले चलो, बेदी साहब की अर्थी को ले चलो। आओ। आप पहलवान हाथ लगाओ, लगाइए, आप लोग हाथ लगाइए।